नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है। साथियों, लखनऊ में हुई मंगलवार को कैबिनेट बैठक द्वारा आउटसोर्स सेवा निगम को मंजूरी दे दी गई है और इसी के साथ ही आउटसोर्स भर्ती के लिए न्यूनतम मानदेय भी निर्धारित कर दिया गया है। न्यूनतम मानदेय मतलब कम से कम मानदेय 16,000 से 20,000 होगा। उससे कम मानदेय किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा। ये कैबिनेट की मीटिंग में तय किया गया है, जिसके बारे में खुद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी है। आउटसोर्स सेवा निगम की मंजूरी को लेकर जो लिस्ट सामने आई है, उसमें तमाम कैटेगरी में भर्तियों के लिए जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है उसकी लिस्ट भी आपके सामने है। इसे आप अच्छे से यहाँ देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। आज की बैठक जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसके बाद खुद सरकार के द्वारा जारी की गई है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं किन पदों के लिए किस कैटेगरी में कितना न्यूनतम वेतन होगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, जरा भी स्किप मत कीजिएगा, जिससे कोई भी जानकारी छूट ना जाए। और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अन्य साथियों को भी ये जानकारी दीजिए। जिस तरह से आप इस लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उसी तरह से आपके अन्य साथी भी इस लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा। जानकारी को आगे बढ़ाएं उससे पहले साथियों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और साथियों कमेंट जरूर कीजिएगा आउटसोर्स सेवा निगम के बारे में, और आप किस विभाग में कहां पर कार्यरत हैं, और जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आपका रिएक्शन है और क्या जानकारी लेना चाहते हैं उसको कमेंट कीजिएगा, हम देने की कोशिश करेंगे। साथियों सबसे पहले श्रेणी ए की बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी की नौकरियों की बात करते हैं। और तो इसमें सेवा का नाम है चिकित्सीय सेवा, यानी कि मेडिकल की सेवाएं। इसमें आउटसोर्स के पद निकलते हैं तो उनके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होगी। मेडिकल में अगर आउटसोर्स की भर्तियां निकलती हैं तो उसके लिए शैक्षिक योग्यता होगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS, यानी कि MBBS की डिग्री होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये इसकी शैक्षिक योग्यता है। और इसके लिए न्यूनतम पारिश्रमिक होगा, यानी कि न्यूनतम मानदेय होगा 40,000 रुपये। ये हैं मेडिकल सेवाओं के लिए, चिकित्सीय सेवाओं के लिए। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर अभियंत्रण सेवाएं। अभियंत्रण सेवाएं यानी कि इंजीनियरिंग की सर्विस के लिए अगर आउटसोर्स में वैकेंसी निकलती हैं, भर्ती होती हैं, तो इसके लिए आपके लिए शैक्षिक योग्यता मानी जाएगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BTech, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने BTech किया है तो अगर इंजीनियरिंग की अगर वैकेंसी निकलती हैं आउटसोर्स की तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें न्यूनतम मानदेय होगा 40,000, इसमें भी 40,000 है। और इसके साथ ही जो थर्ड नंबर में जो निकलेंगी व्याख्यान सेवाएं। व्याख्यान सेवाएं यानी कि द्विभाषीय सेवाएं, जहां पर आप अनुवाद करना जानते हो उनको व्याख्यान सेवा कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोगों को वास्तविक समय में एक दूसरे से बात करने और समझने में मदद करती हूँ, यानी कि द्विभाषीय सेवाएं। इसके लिए अगर आउटसोर्स में अगर भर्ती निकलती हैं तो इसमें आपके लिए शैक्षिक योग्यता होंगी संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना आपके लिए ज़रूरी है। और इसमें भी न्यूनतम पारिश्रमिक होगा 40,000। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर कौन सी सेवा है, परियोजना प्रबंधन सेवाएं। परियोजना प्रबंधन सेवाएं में किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी परियोजना की योजना बनाने, उसे व्यवस्थित करने, उसको क्रियान्वयन करने के लिए जो भर्तियां निकलती हैं उसको प्रबंधन परियोजनाएं
सेवाएं कहते हैं। और इसके लिए आपके पास शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित में परास्नातक, भौतिक, रसायन अथवा ऑपरेशनल रिसर्च, ये आपके पास योग्यता होनी चाहिए। और इसके लिए भी न्यूनतम मानदेय 40,000 रुपये है। लेखा सेवाएं, लेखा सेवाएं ऑडिट से संबंधित होंगी। अगर इस तरह की आउटसोर्स में भर्तियां निकलती हैं तो आपके लिए शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमकॉम, अकाउंट्स में 5 वर्ष का अनुभव अथवा चार्टर्ड अकाउंट CA, यानी ये आपके पास शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। और इसके लिए भी न्यूनतम पारिश्रमिक 40,000 है, यानी कि इन सभी श्रेणियों के लिए जो न्यूनतम पारिश्रमिक है, कम से कम जो वेतन है वो 40,000 होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगली कैटेगरी है वास्तुविद सेवाएं स्तर। इसमें आपको चाहिए स्नातक V.Arch में, ये आपके पास शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। और इसके लिए भी न्यूनतम मानदेय यानी कि न्यूनतम पारिश्रमिक 40,000 रुपये होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है अनुसंधान सेवाएं वरिष्ठ यानी कि सीनियर स्तर पर। अगर भर्ती निकलती हैं आउटसोर्स में तो इसके लिए शैक्षिक योग्यता होगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र वाणिज्य के साथ गणित या फिर सांख्यिकी में परास्नातक, यानी कि सांख्यिकी में आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया होना चाहिए, ये आपके पास शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। और इसके में भी न्यूनतम पारिश्रमिक 40,000 रुपये होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगली कैटेगरी है अभियंत्रण सेवाएं स्तर 1। इसमें जो शैक्षिक योग्यता होगी वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.Tech का होना बहुत ज़रूरी है, ये इसकी शैक्षिक योग्यता है। और इसमें भी पारिश्रमिक होगा 40,000। तो ये आपकी श्रेणी 1 की सारी कैटेगरी थी। और उन सभी में कितना मानदेय मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा, वो भी यहाँ पर बताया। सभी में लगभग 40,000 पारिश्रमिक था न्यूनतम। ये सभी फर्स्ट कैटेगरी की भर्तियाँ थीं जिनकी शैक्षिक योग्यता और उनका न्यूनतम पारिश्रमिक क्या है, ये सारी आपने अभी स्क्रीन पर देखी हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं श्रेणी 2 यानी कि सेकंड श्रेणी की कैटेगरी की नौकरियों की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले है कार्यालयी सेवाएं, यानी कि कार्यालय में जो आपकी सेवाएं होंगी उसके लिए जो शैक्षिक योग्यता होगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं अधिमानी अर्हताएं, ये शैक्षिक योग्यताएं होंगी। और इसमें न्यूनतम पारिश्रमिक होगा 25,000 आपको दिया जाएगा। और इसकी बात करते हैं नंबर 2 पर आशुलिपिक सेवाएं। इसमें स्तर 2 यानी कि इसमें जो आपकी शैक्षिक योग्यता होगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं हिंदी शॉर्ट हैंड में और अंग्रेजी में इसकी जो गति है वो भी इसमें दी गई है। हिंदी टंकण में 25 और अंग्रेजी में 30, इसके हिसाब से इसकी स्पीड होनी चाहिए। और इसमें जो न्यूनतम पारिश्रमिक है वो भी इसमें 25,000 रुपये है। तो ये दो थे श्रेणी में लिपिकीय सेवाओं के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, लेखा सेवाएं स्तर 2। इसके लिए आपके पास शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमकॉम, और इसके लिए न्यूनतम पारिश्रमिक होगा 25,000। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 डाटा प्रोसेसिंग सेवाएं स्तर 2। इसके लिए भी आपके पास शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, और इसकी भी न्यूनतम पारिश्रमिक होगा 25,000। साथियों आगे बढ़ते हैं, अनुवादकीय सेवाएं। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं अधिमानी अर्हताएं, इसमें भी साथियों मिलेगा 25,000 रुपये मानदेय, आपको वेतन मिलेगा। अगर ये सारी भर्तियां आउटसोर्स में निकलती हैं तो इतना आपका न्यूनतम वेतन रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ कल्याण सेवाएं। इसके लिए शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र अथवा समाजशास्त्र में
परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में, और इसमें भी न्यूनतम पारिश्रमिक होगा 25,000। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कला शिक्षण सेवाएं। इसमें अगर भर्तियां निकलती हैं आउटसोर्स पर तो इसके लिए शैक्षिक योग्यता ली जाएगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा कला एवं शिल्प में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, और इसमें भी न्यूनतम पारिश्रमिक 25,000 है। और इसी के साथ आगे देखते हैं शारीरिक प्रशिक्षण सेवाएं। इसके लिए शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित प्रमाण पत्र, और इसमें भी आपका न्यूनतम पारिश्रमिक 25,000 रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं शिक्षण सेवाएं स्तर 2। इसमें शैक्षिक योग्यता होगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं बीएड, ये आपकी शैक्षिक योग्यता होती है, और इसमें भी पारिश्रमिक होगा आपका न्यूनतम 25,000। और इससे आगे बढ़ते हैं ड्राफ्ट सेवाएं। इसके लिए इसकी वैकेंसी काफ़ी निकलती हैं। ड्राफ्ट सेवाएं की अगर भर्ती निकलती हैं आउटसोर्सिंग में तो इसमें आपके पास शैक्षिक योग्यता ली जाएगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं ड्राफ्ट्समैन या आर्किटेक्चरल, इसमें भी आपके पास जो न्यूनतम मानदेय होगा वो 25,000 होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले एक्सरे सेवाएं। एक्सरे सेवाएं में आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं एक्सरे प्रौद्योगिकी का डिप्लोमा होना जरूरी है, और इसमें भी आपका न्यूनतम पारिश्रमिक होगा 25,000। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नर्सिंग सेवाएं। नर्सिंग सेवाओं में के लिए आपके पास शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। अगर इसमें आउटसोर्सिंग में भर्तियां होती हैं तो इसमें शैक्षिक योग्यता मांगी जाएगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं नर्सिंग डिप्लोमा हो या फिर आप किसी विश्वविद्यालय से स्नातक हो। इसमें भी आपका न्यूनतम मानदेय होगा 25,000। आगे बढ़ते हैं फार्मेसी सेवाएं। फार्मेसी सेवाएं पे अगर वैकेंसी निकलती हैं आउटसोर्सिंग में तो उसकी शैक्षिक योग्यता ली जाएगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फार्मेसी में कोई डिप्लोमा अगर आपने किया है। इसमें भी आपका न्यूनतम वेतन होगा 25,000। आगे बढ़ते हैं अभियंत्रण सेवाएं यानी कि इंजीनियरिंग की सेवाएं जो होंगी, अगर इसमें भर्तियां निकलती हैं कैटेगरी 2 में तो इसमें शैक्षिक योग्यता ली जाएगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किए हुए, और इसमें भी आपका न्यूनतम पारिश्रमिक होगा 25,000। आगे बढ़ते हैं परामर्शदाता यानी कि कानूनी मामले में अगर सलाहकार की जरूरत पड़ती है और इस तरह की भर्तियां निकलती हैं आउटसोर्स में तो इसके लिए आपके पास शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर LLB। इसमें भी आपका पारिश्रमिक होगा 25,000। आगे बढ़ते हैं सांख्यिकी सेवाएं। इसमें अगर भर्तियां निकलती हैं आउटसोर्सिंग पे तो इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित वाणिज्य में या फिर अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि परास्नातक होनी चाहिए। इसमें भी आपका जो न्यूनतम पारिश्रमिक होगा वो होगा 25,000। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की यानी कि तीसरी श्रेणी की। इसमें अगर नौकरियां निकलती हैं आउटसोर्स सेवा भर्तियां होती हैं तो क्या क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और कितना न्यूनतम मानदेय होगा। इसमें कार्यालय सेवाएं, इसके लिए शैक्षिक योग्यता मानी जाएगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, और इसमें न्यूनतम पारिश्रमिक होगा 22,000। आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर पर आशुलिपिकीय सेवाएं स्तर 3। इसमें अगर भर्तियां निकलती हैं तो इसमें शैक्षिक योग्यता ली जाएगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं हिंदी शॉर्ट हैंड में और हिंदी टंकण में दोनों में आपका स्पीड मांगी जाएगी, और इसमें न्यूनतम मानदेय होगा आपका 22,000। आगे बढ़ते हैं टंकण सेवाएं। इसमें जो शैक्षिक योग्यता ली जाएगी वो होगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं हिंदी टंकण में जो आपके मांगा जाएगा, और इसमें न्यूनतम
आपका जो पारिश्रमिक होगा वो भी 22,000 दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें है दूर संचार सेवाएं। इसमें जो शैक्षिक योग्यताएं हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं अधिमानी अहिराज। इसमें भी आपका न्यूनतम पारिश्रमिक 22,000 ही होगा। और इसी के साथ भंडार संबंधी सेवाएं, इसमें शैक्षिक योग्यताएं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, और इसका भी न्यूनतम पारिश्रमिक 22,000 दिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, और है फोटोग्राफी सेवाएं। इसमें क्या है, शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं फोटोग्राफी का 5 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। और इसमें आपका न्यूनतम पारिश्रमिक मिलेगा 22,000। और आगे का है डाटा प्रोसेसिंग सेवाएं स्तर 3, ये तीसरे लेवल का है। उसमें जो सेकंड कैटेगरी का था उसमें सेकंड लेवल का था, जो फर्स्ट का था उसमें फर्स्ट लेवल का। तो ये लेवल है, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। डाटा प्रोसेसिंग सेवाएं लेवल 3, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, कंप्यूटर कार्य से संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये शैक्षिक योग्यता है। और आपका इसमें न्यूनतम पारिश्रमिक 22,000 होगा। इसी के साथ पुस्तकीय सेवाएं, पुस्तकालय सेवाएं, इसमें आपको जो शैक्षिक योग्यता होगी वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय सूचना विज्ञान में स्नातक, और इसका भी न्यूनतम पारिश्रमिक 22,000। आगे बढ़ते हैं, इसमें इलेक्ट्रीशियन सेवाएं। इसमें अगर आउटसोर्स में भर्तियां काफ़ी निकलती हैं, और इसके लिए शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं इलेक्ट्रिक कार्य का अनुभव भी होना चाहिए। और इसमें भी न्यूनतम पारिश्रमिक 22,000 दिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, यांत्रिक सेवाएं। इसमें भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं अधिमानी अहिराज, और इसमें भी आपका न्यूनतम पारिश्रमिक 22,000 होगा। और अगला फिटर सेवाएं, इसके लिए शैक्षिक योग्यताएं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं अधिमानी अभियंता, और न्यूनतम पारिश्रमिक होगा 22,000। जल्दी जल्दी बताते हैं क्योंकि वीडियो बहुत इसकी बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रयोगशाला परिचालन सेवाएं। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं अधिमानी अहिर्ताएँ, और इसमें भी न्यूनतम पारिश्रमिक होगा 22,000। आगे बढ़ते हैं, पैरामेडिकल सेवाएं। इसके लिए शैक्षिक योग्यताएं इंटरमीडिएट एवं पैरामेडिकल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और न्यूनतम मानदेय जो होगा वो 22,000 होगा। आगे बढ़ते हैं, पर्यवेक्षणीय सेवाएं। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, और न्यूनतम पारिश्रमिक होगा 22,000। और आगे बढ़ते हैं, प्रबंधकीय सेवाएं। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं व्यवस्थापन कार्य का अनुभव, और इसमें पारिश्रमिक होगा 22,000। आगे वाहन चालन सेवाएं। इसमें शैक्षिक योग्यताएं होंगी इंटरमीडिएट वाहन चलाने का 5 वर्ष का अनुभव और ड्राइविंग लाइसेंस। अब बात करते हैं, और इसका भी पारिश्रमिक होगा 22,000। अब बात करते हैं श्रेणी 4 की, यानी कि चौथे नंबर की श्रेणी की। इसमें इस कैटेगरी में अगर नौकरियां निकलती हैं तो इसके लिए कौन कौन सी सेवाएं हैं और शैक्षिक योग्यता क्या है और इसका न्यूनतम पारिश्रमिक क्या होगा, इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कार्यालय सेवाएं, और लेवल इसका कौन सा होगा 4। इसमें शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल, और इसके लिए पारिश्रमिक होगा 20,000। आगे बढ़ते हैं, लिफ्ट ऑपरेटर सेवाएं। इसके लिए शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि पास होना चाहिए, और इसमें भी न्यूनतम पारिश्रमिक 20,000। आगे बढ़ते हैं, प्रयोगशाला सेवाएं। इसमें भी हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए, और इसके लिए भी जो पारिश्रमिक होगा वो 20,000 होगा, और इसका लेवल भी 4 है। आगे बढ़ते हैं, अभिलेख सेवाएं स्तर। इसके लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए, और शैक्षिक योग्यता वो और न्यूनतम पारिश्रमिक होगा 20,000। आगे बढ़ते हैं, कार्यालय अधीनस्थ सेवाएं लेवल 4। इसमें भी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल पास, और न्यूनतम पारिश्रमिक होगा 20,000। भंडारण सेवाएं लेवल 4। इसमें भी हाई स्कूल पास, और न्यूनतम पारिश्रमिक 20,000। आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट सेवाएं। इसके लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए, और इसका भी न्यूनतम पारिश्रमिक 20,000 होगा। और 47 अति विशिष्ट सेवाएं, और वो पहले थी 43 विशिष्ट सेवाएं। तो अति विशिष्ट सेवाओं के लिए जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण, और इसके लिए जो न्यूनतम पारिश्रमिक होगा वो होगा
20,000। और इसमें विशिष्ट सेवाएं उदाहरण स्वरूप डाक सेवाएं, रंग रोगन सेवाएं, खान पान सेवाएं, बागवान सेवाएं और श्रम सेवाएं आदि सेवाएं इसमें आएंगी। और जो अति विशिष्ट सेवाएं हैं जो बताया था उसमें कौन कौन सी आएंगी, उसमें यांत्रिक सेवाएं आएंगी, विद्युत सेवाएं आएंगी, सैनिटेशन सेवाएं आएंगी, पंपिंग सेवाएं आएंगी, फायर सेवाएं, सुरक्षा सेवाएं, ये सारी सेवाएं अति विशिष्ट सेवाएं में आएंगी। और उससे पहले जो बताई थी वो विशिष्ट सेवाएं में आएंगी। और इनके लिए शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल योग्यता मानी जाएंगी। और न्यूनतम पारिश्रमिक 20,000 होगा। तो साथियों, आपने देखा सभी कैटेगरी वाइज और उसमें कौन कौन से पद हैं, उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, उसका न्यूनतम पारिश्रमिक क्या, सारी चीज़ें आपने समझी। और साथियों, आपने एक बात गौर की होगी कि न्यूनतम मानदेय 20,000, यानी कि आउटसोर्सिंग भर्तियां होती हैं तो न्यूनतम मानदेय 20,000 मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो लंबा ज़रूर हुआ है, क्योंकि विस्तार से बताया, कैटेगरीज वाइज बताया, पद वाइज बताया है, तो लंबा ज़रूर हो गया है। लेकिन ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे और जो भी जानकारी चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपके ही किसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।